हाय, मैं एनाबेल हूँ और मेरे एक गुप्त प्रशंसक ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह उलट-पुलट कर दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं स्कूल में कभी भी सबसे लोकप्रिय लड़की नहीं थी, कम से कम सही वजह से तो बिल्कुल नहीं। मेरी बहन लेनोर और मैं ऐसे माता पिता के साथ बड़ी हुई जो अजीब बोध कपल की परिभाषा थे। आप जानते हैं, वही आम बातें, विक्टोरियन कब्र खोदने वालों की तरह कपड़े पहनना, पार्क में कौवों को खाना खिलाना, और वो एक बार जब मेरी माँ ने नकली वैम्पायर दांतों से डेंटिस्ट को डराया था। हाँ, बिल्कुल आम माता पिता वाली बातें। लेकिन यकीन मानिए, मेरे माता पिता मेरी बड़ी समस्या नहीं है। असल वे सबसे अच्छे और सहायक माता पिता हैं, जिनकी कोई भी उम्मीद कर सकता है। हाँ, जब हम साथ बाहर जाते हैं तो लोग हमें घूरते फुसफुसाते हैं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं थी। हम अपनी जिंदगी सबसे अच्छे तरीके से जी रहे थे, यानी जब तक कि लेनोर और मैंने प्राइमरी स्कूल शुरू नहीं किया था। हम हमेशा की तरह अपने गॉथ कपड़ों में थे, काले कपड़े, काले जूते और काले बैग। मेरा पालतू मकड़ी सैम भी चुपके से मेरी जेब में घुस गया था। जैसे ही हमारे माता पिता ने हमें स्कूल छोड़ा, बाकी बच्चों ने हम पर हंसना और बुरी बातें कहना शुरू कर दिया। अरे देखो, जुड़वा अजीब लोग। क्या तुम्हारी माँ वैम्पायर है? क्या तुम्हारे पापा फ्रैंकनस्टीन हैं? लेनोर इतनी शर्मिंदा हो गई कि वह दौड़कर झाड़ियों में छुप गई। मुझे अकेला छोड़ दो बदमाशों। मैंने एक बदमाश बच्चे को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी सैम मेरी जेब से निकलकर उस बच्चे के चेहरे पर कूद गया। वह बच्चा पागलों की तरह रोता और चिल्लाता हुआ भाग गया। प्रिंसिपल को पता चल गया और मुझे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उस रात लेनोर ने मम्मी पापा से नए कपड़ों के लिए मिन्नतें की। उसने जबरदस्त गुस्सा दिखाया और खाना खाने से इनकार कर दिया। जब यह भी काम नहीं आया तो उसने पॉप म्यूजिक तेज आवाज में बजाया और घर में जोकर की तरह कपड़े पहनकर दौड़ती रही। ये म्यूजिक, ये इतनी खुश है कि मेरा दिमाग पिघल रहा है। उस जोकर की पोशाक के सारे रंग मेरी आंखें जला रहे हैं। कृपया इसे बंद कर दो। अगली सुबह तक लेनोर ने अपनी बात मनवा ली। माँ और पापा ने उसके लिए एकदम नया वार्डरोब खरीद दिया। जब मेरा सस्पेंशन खत्म हुआ तो मैं वापस स्कूल गया और मेरी हैरानी की बात थी कि लेनोर स्कूल की सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाली लड़की बन गई थी। लंच के दौरान मैंने उसके पास बैठने की कोशिश की, लेकिन स्टेला नाम की एक लड़की ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे 3 सिर हो। तुम क्या कर रही हो, अजीब सी लड़की? तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। यहाँ अजीब लोगों की इजाजत नहीं है। मैंने लेनोर की तरफ देखा और उसने बस कंधे उचका दिए। तुमने सुना? जाओ कहीं और बैठो। सालों बीतते गए। लेनोर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त स्टेला और भी ज्यादा लोकप्रिय होती गईं। जब तक हम हाई स्कूल पहुँचे, वे चीयर लीडिंग टीम की कप्तान थीं। हमारे क्लास में उनके सबसे अच्छे नंबर थे और सभी लड़के उनसे डेट करना चाहते थे। वे बिल्कुल परफेक्ट थीं और मैं एक आपदा थी। मैं दोस्त बनाना तो चाहती थी, लेकिन मैं कभी सही से कर ही नहीं पाई। जैसे अपनी 14वीं सालगिरह पर मैंने एक बड़ी पार्टी प्लान की और अपनी पूरी क्लास को बुलाया। मेरी बर्थडे थीम डरावनी थी, जाहिर है, और मुझे पूरा यकीन था कि सबको बहुत पसंद आएगी। लेकिन जैसे ही बच्चों ने हैप्पी बर्थडे गाना खत्म किया, मैंने अलमारी खोली और दर्जनों चमगादड़ कमरे में उड़ने लगे और शायद ऐसा लगा जैसे वे बच्चों पर हमला कर रहे हों। सभी बच्चे चिल्लाने और घबराकर इधर उधर भागने लगे और फिर वे चले गए। और अगले दिन स्कूल में बच्चे मेरी पीठ पीछे फुसफुसाते थे और मुझसे बात करने से मना कर देते थे। लेकिन ये ठीक था, मुझे उन बेवकूफों की जरूरत नहीं थी। मेरे पास अभी भी सैम था। हाँ, वह टैरेंटुला। हे भगवान, हर कोई इन खूबसूरत जीवों से इतना डरता क्यों है? लेकिन भले ही सैम के साथ घूमना मजेदार था, फिर भी मैं कभी कभी अकेला महसूस करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा उलझ सकती है। लेकिन अहेम, किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। वैलेंटाइन डे पर मैं रिसेस के दौरान गलियारे से गुजर रही थी। तभी मैंने देखा कि दर्जनों लड़कों ने स्टेला और लेनोर को तोहफों और फूलों के साथ घेर रखा है। कृपया मेरे साथ बाहर चलो स्टेला, मैं तुम्हारे लिए फेरारी खरीदूंगा। मेरी वैलेंटाइन बनो लेनोर, मैं तुम्हें बहामास ले जाऊंगा। जब मैंने अपनी आंखें घुमाई और अपने लॉकर से अपना सामान निकाला तो मैं हैरान रह गई जब एक किताब से एक चमकीला लाल लिफाफा गिरा और उस पर मेरा नाम लिखा था। अरे वह क्या है? मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन मैंने इसे सामान्य दिखाने की कोशिश की। मुझे एक वैलेंटाइन मिला है। ओह, इस डरावनी मकड़ी का कोई गुप्त चाहने वाला है। स्टेला ने मेरे हाथ से लिफाफा छीन लिया और बहुत हंगामा किया। अचानक हर कोई मुझे घूरने लगा। अरे उसे वापस दो, ये निजी है। स्टेला ने लिफाफा लेनोर की ओर उछाल दिया, जिसने उसे खोला और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी प्यारी एनाबेल, तुम एक चमकता सितारा हो, एक अनमोल हीरा। ये खिलाड़ी और कूल लड़कियां तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। जिसने भी यह लिखा है वह जरूर अंधा और बेवकूफ होगा।
मैंने पत्र वापस लेने की कोशिश की, लेकिन स्टेला बीच में आ गई। तुम मेरी डिबेटिंग डीवा हो, मेरी लीडिंग लेडी, मेरी डांसिंग क्वीन और मेरी भविष्य की क्लास प्रेसिडेंट। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो मेरा दिल तड़प उठता है। प्यार, तुम्हारा गुप्त चाहने वाला। लेनोर, स्टेला और बाकी सभी कूल बच्चे अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन मैं हैरान थी। मैंने कुछ ही दिन पहले डिबेटिंग टीम ज्वाइन की थी। ड्रामा क्लब में मैंने जो आखिरी भूमिका निभाई थी वह एक गधे के पिछले हिस्से की थी और मैं किसी के सामने नाचने में बहुत शर्माती थी। इसके अलावा मेरे क्लास प्रेसिडेंट बनने की संभावना एक टूथपिक से भी कम थी। तभी स्कूल के अखबार के संपादक जैक ठीक मेरे बगल में प्रकट हुए। मुझे लगता है कि वैलेंटाइन डे पर मिलने वाला यह एक अच्छा पत्र है। बेशक तुम्हें लगेगा नर्ड, मुझे यकीन है कि तुमने ही यह कचरा लिखा है। ये मैं नहीं था, मैं कसम खाता हूँ। जिसने भी ये लिखा है उसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, वह एक पागल सन की है। लेनोर ने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। वह मेरा था, तुम चुड़ैल। उफ, तुम कितनी बेवकूफ हो एनाबेल। तुम्हारा वास्तव में कोई गुप्त चाहने वाला नहीं है, कोई बस तुम्हारी टांग खींच रहा है बुद्धू। लेनोर शायद सही थी। ये एक बेवकूफी भरा मजाक था। मुझे लगा जैसे मैं अब तक की सबसे बड़ी लूजर हूँ। जब सब चले गए, जैक ने कूड़ेदान से पत्र निकाला और वापस टेप से जोड़ दिया। उन्हें नजरअंदाज करो, मुझे लगता है तुम्हारा गुप्त चाहने वाला असली है। शायद मैं ढूंढने में मदद कर सकूं। जैक ने पूरा दिन मुझसे उन सभी लड़कों के बारे में ढेर सारे सवाल पूछने में बिताया जिनसे मैंने कभी बात की थी या जिनके बगल में मैं क्लास में बैठी थी। वह अपने सवाल जारी रखने के लिए घर भी आया। जैक पहले तो परेशान करने वाला लगा, लेकिन यह जानकर अच्छा लगा कि कोई मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वह ड्रामा क्लब या डिबेट टीम का सदस्य है। तुम्हें बस उसे बाहर निकालना है। मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आसान है। अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो उसे आंख मारना और मुस्कुराना, ऐसे। जैक अपने चेहरे के साथ कुछ बहुत ही अजीब और अटपटी हरकतें करने लगा। तभी लेनोर अचानक मेरे कमरे में घुस आई। तुम बेवकूफ अभी भी उस फालतू सीक्रेट एडमायरर को ढूंढ रहे हो? वो असली नहीं है। मेरा सीक्रेट एडमायरर फालतू नहीं है। अगर तुम मदद नहीं करने वाली तो बाहर जाओ। ठीक है बुद्धू, मैं मदद करूंगी। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। लेनोर ने पूरी रात मुझे लड़कों के साथ फ्लर्ट करना सिखाने में बिता दी। अगले दिन मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। पहला पड़ाव, ड्रामा क्लब। मैंने ड्रामा टीचर से पूछा कि क्या मैं लीड रोल के लिए ऑडिशन दे सकती हूँ, और हैरानी की बात है कि मुझे वो मिल गया। रिहर्सल के दौरान मैं एक प्यारे लड़के से मिली जिसे मुझ में दिलचस्पी थी। जब मैंने उसे गलियारे में घूरते देखा तो मैंने जैक को पकड़ा और किसी जोक पर हंसने का नाटक किया। ओह जैक, तुम कितने मजेदार हो। तुम्हारी बाहें स्टील के मार्शमैलो जैसी हैं। क्या इस बात का कोई मतलब नहीं बनता? मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, साथ दो मेरा। ओह बस करो, तुम भी ना। ड्रामा वाले लड़के ने तुरंत मौका लपका और मुझे डेट के लिए पूछा, और वो काफी प्यारा था। उसने मुझे कविताएं सुनाई और गाना गाया, पर उसने कसम खाई कि उसने वो लव लेटर नहीं लिखा था। मेरी अगली डेट डिबेट टीम का एक लड़का था। टीम में जगह बनाने के लिए मैंने कई दिनों तक पढ़ाई की, पर मैं इतनी अच्छी निकली कि टीम कैप्टन को ही हराती रही। और जब भी वो मुझे हॉल में देखता तो मुझे बहुत ही गुस्से भरी नजरों से घूरता। मुझे लगता है वो मुझसे नफरत करता है, वो बस भाव खा रहा है। एक रात सबके जाने के बाद मैं और डिबेट वाला लड़का प्रैक्टिस के लिए रुके और फिर अचानक हम किस करने लगे। पर जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरा सीक्रेट एडमायरर है तो वो चिढ़ गया और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। एक दिन बाद अचानक स्टेला के एक्स बॉयफ्रेंड डिलन ने, जो स्कूल का सबसे अच्छा डांसर था, मुझे एक पार्टी में बुलाया। मुझे नहीं लगा कि वहाँ जाना सही होगा, पर तभी मुझे कुछ याद आया। ओह माय गॉड, जैक! क्या होगा अगर वो डिलन हो? तुम्हें पता है, एक बार डिलन स्टेला के साथ मेरे घर आया था और गलती से मेरे कमरे में आ गया था जब मैं अकेले नाच रही थी। वो हो सकता है। हाँ, तुम्हारे सीक्रेट एडमायरर ने तुम्हें डांसिंग क्वीन कहा था। पर स्टेला का क्या? उसका क्या? स्टेला का डिलन से 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। तब से वो 6 लड़कों को डेट कर चुकी है। मैंने जैक की सलाह मानी और डिलन की पार्टी में चली गई। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, स्टेला गुस्से में मेरे पास आई। मैंने सुना है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को डेट करने की कोशिश कर रही हो। क्या वो तुम्हारा एक्स नहीं है? वो मेरा है, और वो तुम्हारे जैसे अजीब लोगों को डेट नहीं करता। वो अजीब नहीं है, मुझे लगता है वो अनोखी है और तुमसे कहीं ज्यादा कूल है। स्टेला को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। डिलन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस फ्लोर पर ले गया। सबकी नजरें हम पर थीं और मैं बहुत घबरा गई थी। तभी डिलन ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम ये कर सकती हो डांसिंग क्वीन। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित थी। डिलन ने अभी अभी मेरे लेटर की एक लाइन बोली थी। मेरी घबराहट दूर हो गई और हम सुपरस्टार्स की तरह नाच रहे थे। भीड़ मेरा नाम चिल्ला रही थी और रात के अंत में डिलन ने मुझे एक बेहतरीन किस किया। अगले दिन पूरे स्कूल में हमारी ही चर्चा थी।
जितना ज्यादा समय मैंने डिलन और उसके दोस्तों के साथ बिताया, मुझे एहसास होने लगा कि मैं अब तक अकेली इसलिए थी क्योंकि मैंने कभी स्कूल के दूसरे बच्चों को जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैंने उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया था क्योंकि वे मुझसे अलग थे। वे बिल्कुल भी बुरे नहीं थे और मैं समझौता कर सकती थी और सैम को स्कूल नहीं लाती। रातों रात मैं डायलन की गर्लफ्रेंड बन गई और स्टेला और लेनोर से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। किसी ने मुझे क्लास प्रेसिडेंट के लिए नामांकित भी किया और मैं सच में जीत गई। अब लेनोर भी मेरे साथ ज्यादा अच्छी हो गई थी और हम ज्यादा समय साथ बिताने लगे थे। जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, बस स्टेला को छोड़कर। हर बार जब वह मुझे देखती तो मुझे घूरती रहती थी जैसे मुझे मार ही डालेगी। वह अफवाहें फैलाती और मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करती, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। मेरा शेड्यूल इतना व्यस्त हो गया था कि क्लास प्रेसिडेंट होने और डायलन के साथ समय बिताने से जैक के लिए कम समय बचता था। फिर एक दिन जैक ने मुझे हॉलवे में पकड़ लिया। तो क्या फैसला हुआ? क्या डायलन तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर है? शायद। मैंने उससे पूछा नहीं है। फिर मैंने अपनी लॉकर खोली और उसमें अपने सीक्रेट एडमायरर की तरफ से एक और लाल लिफाफे में चिट्ठी पाई। मैंने उसे खोलना शुरू किया, लेकिन मैं झिझक गई। अगर मेरा सीक्रेट एडमायरर डायलन नहीं हुआ तो? तभी स्टेला अचानक कहीं से आ गई। उसने मेरे हाथ से लिफाफा छीन लिया और हॉल में दौड़ती हुई सीधे डायलन के पास पहुंच गई। हे डायलन, मुझे बुरा लग रहा है, ये खबर तुम्हें देनी पड़ रही है, लेकिन तुम्हारी डरावनी गर्लफ्रेंड एक धोखेबाज चुड़ैल है। स्टेला ने डायलन को वो प्रेम पत्र दिखाया। डायलन, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। स्टेला ने वो चिट्ठी जोर से पढ़कर सुनाई। प्रिय एनेबेल, मुझे खेद है कि मैं इतने समय से दूर था। तुमने कुछ मेंढकों को चूमा है, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। स्कूल के बाद ब्लीचर्स के पीछे मुझसे मिलो और मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। प्यार, तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर और सच्चा प्यार। क्या मैं मेंढक हूँ? ऐसा ही लगता है बेवकूफ। चुप रहो स्टेला। चलो एनेबेल, तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर इंतजार कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सबसे कम यही चाहती थी कि डायलन का दिल टूटे। डायलन, जब तुमने मुझे अपनी डांसिंग क्वीन कहा था तो मैंने सोचा था कि वैलेंटाइन डे पर तुमने ही मुझे वो चिट्ठी लिखी है। मैंने सोचा था कि तुम ही मेरे सीक्रेट एडमायरर हो। किसे परवाह है उन बेवकूफी भरी चिट्ठियों की? तुम्हारे पास तो मैं हूँ ही। डायलन सही था और वो प्यारा भी था, लेकिन वो मेरा सच्चा प्यार नहीं था। माफ करना डायलन, मुझे जानना है कि वो कौन है। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ एनाबेल, और काश तुम अपना मन बदल लो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें जाना चाहिए। मैंने डायलन का धन्यवाद किया और उसके गाल पर एक किस दिया। फिर मैंने स्टेला के हाथ से चिट्ठी झपट ली और भाग गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे अपने सीक्रेट एडमायरर से मिलना था। उसने मुझे तब देखा था जब मैं सबकी नजरों में अदृश्य थी। वो मुझे जानता था। अगर उसकी पहली चिट्ठी नहीं होती तो मुझ में कभी नए दोस्त बनाने, स्कूल प्ले में लीड रोल ऑडिशन देने या प्रेसिडेंट बनने का आत्मविश्वास नहीं आता। जैक और मैं दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकले और सीधे ब्लीचर्स की ओर बढ़े। जब हम वहाँ पहुँचे, जैक मेरी ओर मुड़ा। मैं तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर हूँ एनाबेल। शुरू से ही वो मैं था। जैक मुझे किस करने के लिए झुका, लेकिन कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कोई तितलियां नहीं महसूस हुई। मैं गुस्से में थी। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? अगर तुम मुझे पसंद करते थे और पहली चिट्ठी तुमने भेजी थी, तुमने मुझे बाकी लड़कों के पीछे क्यों भेजा? नहीं, वो एक छोटा खेल था। मैं चाहता था कि तुम बाहर की बकवास देखो ताकि तुम्हें समझ आए कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो तुम्हारे बेवकूफी भरे खेलों की वजह से मैंने डायलन का दिल तोड़ दिया। मैं गुस्से में आ गई कि मैंने जैक को कीचड़ में धक्का दे दिया। यार, स्टेला ने तो कभी नहीं बताया था कि ये सब इतना जटिल होगा। स्टेला, उसका इससे क्या लेना देना है? मैंने स्टेला कहा, मेरा मतलब तरबूज था। अभी तो मुझे एक तरबूज खाने का मन कर रहा है। क्यों ना हम सुपरमार्केट से एक ले आएं? मैंने जैक को पकड़ा और उससे सच बताने को कहा। ठीक है, मैंने पहला खत नहीं भेजा था। नया खत मैंने नकली बनाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और डायलन एक दूसरे के करीब आ जाओगे। मुझे लगा था कि वो उन पॉपुलर लड़कों में से होगा जो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन जब तुम अच्छे दोस्त बन गए तो स्टेला ने दूसरा खत लिखने का प्लान बनाया ताकि वो डायलन को वापस पा सके, और मैं चाहता था कि तुम मुझे नोटिस करो। हमें नहीं पता कि पहला खत किसने भेजा था। चलो अपने बेवकूफ गुप्त प्रशंसक को भूल जाओ। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उस खत को फाड़ दिया और जैक के चेहरे पर फेंक दिया। मेरा गुप्त प्रशंसक बेवकूफ नहीं है, वो एक मूर्ख है जिसे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है, या शायद वो असल में है ही नहीं। वो तो बस एक मजाक है, जैसे तुम हो। मैंने उसे घूंसा मारा, सीधे घर भाग गई, बिस्तर पर गिर पड़ी और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। अरे क्या हाल है रेंगने वाली? क्या चाहती हो लेनोर? मैंने स्टेला और जैक के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना। मुझे सच में बहुत अफसोस है। तुम शुरू से ही सही थी। मेरा कोई गुप्त प्रशंसक नहीं है।
ये सब बस एक मजाक था और मैं इतनी बेवकूफ थी कि समझ नहीं पाई। बस मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता ने मुझे खुश करने के लिए एक नया ताबूत खरीद दिया। लेनोर मेरे साथ अच्छी होने लगी और डायलन और मैं अच्छे दोस्त बन गए। जैक ने हफ्तों तक मुझसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन जब सैम ने उसकी नाक पर काटा तो उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। मुझे लगा था कि गुप्त प्रशंसक बात अब पीछे छूट गई है, लेकिन फिर एक रात मैं अभी एक पार्टी से घर लौटी थी। अब जब मैं क्लास प्रेसिडेंट थी तो मैं ऐसी बहुत सी पार्टियों में जाती थी। मैं बहुत थकी हुई थी और तुरंत सो गई, लेकिन फिर आधी रात को मेरी नींद खुल गई। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ के होम ऑफिस में विक्टोरियन हार्डवुड डेस्क के नीचे हूँ। चांदनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे कमरा सफेद रोशनी में नहा गया था। मैंने अपनी हथेलियों की ओर देखा और देखा कि मैं कुछ पकड़े हुए हूँ। वो मेरी माँ की इंक पेन थी और मैं एक लाल कागज पकड़े थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मेरे पास ही वैसे ही कुछ और लाल लिफाफे पड़े थे। जब मुझे आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है तो मेरा दिल कस गया। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं लिखा एनाबेल, क्योंकि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लिख रही हूँ बताने के लिए कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने वह सब पा लिया जो तुम चाहा था और तुम अधिक हासिल करोगी। तुम्हारी प्रशंसक। यह मेरी लिखावट नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि यह मैंने ही अपने लिए लिखी थी। बचपन में मुझे नींद में चलने और दीवारों पर कुछ लिखने की आदत थी। वह आदत लौट आई थी। मैंने वह पहला खत खुद को नींद में लिखा था। मैं ही अपनी रहस्यमयी गुप्त प्रशंसक थी शुरू से ही। अजीब हो या न हो, मैंने अपनी सबसे बड़ी हौसला बढ़ाने वाली पाई, आत्मविश्वास पाया, दोस्त बनाए और कक्षा अध्यक्ष बन गई। शाबाश। मैंने उस खत को गोल करके कूड़ेदान में फेंक दिया। आखिरकार सब खत्म हो गया था। ओह हाँ, एक बात और, तुम्हें वादा करना होगा कि किसी को नहीं बताओगे। पिंकी स्वेयर और दिल से कसम, ये हमारा छोटा सा राज है। चुप। एक बात और, क्या तुम्हें लगता है कि अब मुझे डायलन को कॉल करना चाहिए? नीचे कमेंट करो।